आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है स्वामान की शक्ति। स्वामान किस प्रकार से कार्य करते हैं। स्वामान एक बहुत ही पॉजिटिव और पावरफुल थॉट है हमारे लिए, जो संकल्प शक्ति की तरह काम करता है। आप सभी ने सुना होगा बाबा के साकार महावाक्यों में, जो रोज मुरली सुनते हैं तो हर 7वें 8वें दिन एक बात मुरली में आती है कि छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ लुदा हुआ है। छोटी सी आत्मा में कभी बाबा ने 63 जन्म, 42 जन्म, 21 जन्म नहीं बोला है। हमेशा ही क्या बोला है? 84 जन्मों का पाठ नुदा है। तो 2500 साल बड़ा लंबा पीरियड वो भी रहा है, वो भी नूद है, जब हमारे पास संपूर्ण देवत्व था, सर्वगुण थे, समस्त शक्तियां थी। यानी कि सतयुग और त्रेता का जो पार्ट है वो भी इसी आत्मा में नुदा है। संपूर्ण देवत्व है, परंतु है कहां? जब नुदा है तो दिखाई क्यों नहीं देता? दिखाई देना चाहिए ना। जो हमने 63 जन्म लिए, उसके जो भी कर्म विकर्म हुए हमसे, उसके प्रभाव की जो लेयर है वो एक के बाद एक उस पर चढ़ गई, और हमारा जो देवत्व है वो नीचे दब गया। इसी प्रकार से हमारे पास अनंत शक्ति है। ब्रह्मांड में 3 ही सत्ताएं काम कर रही हैं, जिनसे तीनों लोक चल रहे हैं। 3 पावरफुल सत्ताएं हैं। सबसे पहले परमात्मा, सेकंड आत्मा और प्रकृति। ये 3 सत्ताएं 3 लोकों को लेके चल रही है। आत्मा अपने आप में बहुत पावरफुल है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर ज्वालामुखी भी फट जाए तो भी आत्मा को छू नहीं सकता है। सुनामी जैसी बाढ़ आ जाए, आत्मा को डुबो नहीं सकता है। कोई आत्मा को सुखा नहीं सकता है, नष्ट नहीं कर सकता है। सारे मिसाइल, सारे परमाणु बम मिलकर एक साथ भी फट जाए तो भी आत्मा को टच नहीं कर सकते हैं। इवन जो सर्वशक्तिवान है, जिसके डिक्शनरी में असंभव नाम का शब्द ही नहीं है, इम्पॉसिबल क्या उसे पता ही नहीं है, अगर वो भी ये चाहे कि मैं इस आत्मा को नष्ट कर दूं, उसे खत्म कर दूं, तो ये ताकत सर्वशक्तिवान के पास भी नहीं है। और ये किसकी क्वालिटी है? आत्मा की। आत्मा आप भी हैं, आत्मा मैं भी हूं। तो कमजोर हूं क्या? जिसका किसी भी प्रकार से विनाश संभव नहीं। सर्वशक्तिवान भी फेल है, प्रकृति भी फेल है, विज्ञान भी फेल है। तो वो आत्मा कमजोर है या पावरफुल है? और हम भी आत्मा है, आप भी आत्मा है। तो हम कमजोर हुए कि पावरफुल है? पावरफुल हुए तो पावर है कहां? ऐसे पावरफुल आत्माओं के सर पे जब भगवान खुद हाथ रख कर कह दे कि मेरी विल पावर और मेरी शक्ति भी तुम्हारी, वो अपनी विल पावर और अपनी शक्तियों को जब अपने ही कार्यों के लिए ट्रांसफर करने लगे, तब मैं बन जाती हूं मास्टर सर्वशक्तिवान। शक्तिशाली तो मैं हूं, शक्ति तो मेरी नेचर है, मेरा स्वरूप है। लेकिन शक्तिशाली आत्माएं जब परमात्मा की शक्ति को अपने में समाहित कर लेती हैं, रिसीव कर लेती हैं, तो फिर वो बन जाती है मास्टर सर्वशक्तिवान। अब ये प्रश्न उठ रहा होगा कि बोलने से शक्ति ट्रांसफर हो जाती है क्या? होती है।
देखिए, मैं आपको जीता जागता उदाहरण देती हूँ। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जिस पवित्रता को गर्भग्रस्त में रहते हुए असंभव माना, जंगल का, हिमालय का रास्ता पकड़ा, आप सब साधारण आत्माओं ने उसे संभव करके दिखाया, उस चुनौती को स्वीकार करके दिखाया। बड़े बड़े ऋषि मुनि हार मान गए, घर छोड़ के जंगल चले गए, लेकिन घरग्रस्त में रहे और घरग्रस्त में रहकर अपने जीवन को पवित्र बनाया, संसार की सबसे बड़ी चुनौती को स्वीकार किया। जब उनके पास ये ताकत नहीं थी, वो जंगल को चले गए, हिमालय को चले गए, तो हम सबके पास वो ताकत कहां से आई? हमारे पास थी या ऊपर से नीचे आई? क्या बोलेंगे? ऊपर से नीचे ये ताकत आई। आज हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों की अंदाज में है। हर उम्र के कपल मिलेंगे हमारे पास। 25 साल वाले भी हैं, 35 भी, 50 भी, 70 भी, 90 भी, जिन्होंने इस पवित्रता को, इस चुनौती को स्वीकार किया है। जलती आग में है परंतु सेक नहीं लगने दे रहे हैं, कीचड़ में है परंतु दाग नहीं लगने दे रहे हैं, देह में है परंतु भान में नहीं आ रहे हैं। ये संसार की सबसे बड़ी तपस्या जो बाबा ने सहज 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 बोलकर सहज करा दी है। अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसी तपस्या ना तो आज तक किसी ने की है, ना कोई कर सकता है। तीनों लोगों की सबसे बड़ी तपस्या भगवान हमसे करा रहा है कि आप 24 घंटे कीचड़ में रहिए पर दाग ना लगने दीजिए। यह है तपस्या। विकारों की आग चारों तरफ लगी है, उसी आग में रहिए परंतु सेक मत लगने दीजिए। देह में 24 घंटे रहिए पर इसके भान से परे रहिए। देहधारियों के साथ रहिए, सारे तोड़ निभाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कीजिए, पर बुद्धि वहां लगाइए। की है क्या ऐसी तपस्या किसी ने की हो तो बताइए। आप राजा की तरह रहिए पर जीवन ऋषि बनाइए। तो ऐसी तपस्या बाबा हमसे करा रहे हैं। हमारे पास ये ताकत नहीं थी, ये ताकत हमें भगवान से मिली। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। स्वामी विवेकानंद को भी उनके गुरु की शक्ति मिली थी, गुरु ने अपनी शक्ति ट्रांसफर की थी। आप सभी ने सुना होगा किसी के पास कुछ रिद्धि सिद्धि शक्ति शफा हाथ में होती है, कहते उसके हाथ में बड़ी शफा है, उसके हाथ में ये ताकत है। तो उनसे पूछते हैं कहां से आई? हमारे खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चलता आ रहा था, एक दूसरे को ट्रांसफर करते हुए जा रहे हैं। पर दादाजी ने दादा को की, दादा ने पिताजी को की, पिताजी ने मेरे को की, मैं आगे कर जाऊंगा। तो जब साधारण देहधारी अपनी शक्तियों को, अपनी सिद्धियों को, अपनी सत्ता को, अपनी कला को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो क्या सर्वशक्तिवान अपने ही कार्यों के लिए, अपने ही बच्चों को अपनी विल पावर, अपनी शक्तियां ट्रांसफर नहीं कर सकता? हाँ या ना? तो ऑलरेडी मैं शक्तिशाली तो हूं, अनंत शक्ति है मेरे अंतर मन में। अगर वो सागर है तो मैं मास्टर सागर हूं। जो मेरा अंतर मन है ना, वो किसी सागर से कम नहीं है, अनलिमिटेड है। और उसमें अनलिमिटेड ही भरा पड़ा है, बहुत कुछ भरा पड़ा है, परंतु मर्ज है। अब उसे मुझे इमर्ज करना है। और इमर्ज करने का 2 तरीका बाबा ने बताया। एक तो स्मृति स्वरूप रहिए, समर्थी आती जाएगी। दूसरा, जितना हम स्वमान का अभ्यास करेंगे, योग का ही एक पार्ट है स्वमान का अभ्यास। योग और स्वमान अलग अलग नहीं है, एक ही है। जितना जितना स्वमान का अभ्यास करते रहेंगे, उतना उतना हमारा देवत्व, हमारी शक्तियां, हमारे टैलेंट्स, महानताएं, हमारी पीस जागृत होती चली जाएगी, एक्टिवेट होती चली जाएगी, इमर्ज होती चली जाएगी।